तो क्या एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के पास हुआ जा सकता है? तुमने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स और मीम्स देखे होंगे कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने बैठूंगा, कूल बॉय, ये वो फलाना ढिकना। क्या वो बात एक्चुअल में ट्रू है? क्या उस बात में कुछ भी सच्चाई है? और क्या इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में ये बात वैलिड हो पाएगी कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के पास हुआ जा सकता है? नहीं। सो दिस इज माई एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टडिंग 1 डे बिफोर एग्जाम। सो ये थी रियलिटी एक दिन पहले पढ़ने बैठने की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाय, मेरा नाम अंश चौधरी है। मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर ए ब्रांच का स्टूडेंट हूं और फिलहाल मेरे पीयूटी चल रहे हैं, यानी कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड सेम के छोटे भाई। अब कोई भी पढ़ाई करने से पहले सबसे बड़ी चीज होती है प्लानिंग करना। प्लान सिंपल था, मैं वीडियो लेक्चर देखूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा और नोट्स वो गए भाड़ में, क्योंकि जब भी मैंने नोट्स बनाए मेरी हमेशा बैक लगी और जब भी मैंने क्वेश्चंस करे मैं काफी हद तक पास हुआ हूँ। सुबह 8 बजे। अब मोटिवेशन से भरा हुआ मैं सुबह सुबह अपना हल्का सा ब्रेकफास्ट लेके पढ़ाई करने बैठ गया और पहले 1 घंटे में मैंने यूनिट 1 और 2 के काफी सारे वीडियो लेक्चर्स पैसिवली खत्म कर लिए। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. अब एक्टिव और पैसिव का फर्क समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, जो मेरे पास नहीं है। फिलहाल ऐसे समझ लो, पैसिव लर्निंग होती है जिसमें तुम ऊपर से देख रहे हो, और एक्टिव लर्निंग जिसमें तुम्हारा ब्रेन रेगुलरली क्वेश्चंस पूछता रहता है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि ज्यादा अच्छी होती है। दिन के 11:15 बजे। अब यूनिट 1 और 2 के वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद मैं उनसे रिलेटेड PYQs करने बैठ गया। Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. और PYQs ऐसी चीज है जिसे करने के बाद मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। मतलब अगर मेरा सिलेबस 10% हुआ था तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर 70% का आ चुका था। अब क्योंकि मैं सुबह से काफी ज्यादा पढ़ाई कर चुका था मेरे लिए, तो मैं रील्स स्क्रॉल करने बैठ गया। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी और, मतलब बहुत सारी रील्स स्क्रॉल करने बैठ गया और कब में टाइम निकला पता ही नहीं चला। दोपहर 2:45 बजे। अब क्योंकि यूनिट 3 मैंने पहले पढ़ रखी थी और उसके सारे कॉन्सेप्ट DSL से रिलेटेड थे, इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट करने बैठ गया। I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. प्लस साथ साथ विटामिन डी भी लेता रहा, जो एक अच्छा एग्जांपल है पैसिव लर्निंग का। एक साथ 2-3 काम करना पढ़ाई के अलावा, लेकिन मेन फोकस पढ़ाई थी। अब ऑलमोस्ट 2 यूनिट करके, क्योंकि यूनिट 1 मैंने पूरी कर ली थी, यूनिट 2 आधी कर ली थी और यूनिट 3 भी आधी कर ली थी, तो मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस की मात्रा 80% पे पहुंच चुकी थी, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी गलत चीज थी। अब एग्जाम से पहले मेरा थोड़ा हुलिया बिगड़ा हुआ था, तो मैं बार बार यहाँ पे गया, बार बार नाई की दुकान पे गया, अपना हुलिया ठीक कराया, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। नाई ने बोला 15 मिनट बाद नंबर आएगा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद मेरा नंबर आया, जिसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होने के बाद मैं फाइनली शाम को वापस पढ़ने बैठ पाया। रात 7:45 बजे। अब मैंने कोशिश करी बची यूनिट्स के लेक्चर्स देखने की और मैं उन्हें देखने बैठ गया। Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. और ऑलमोस्ट 9 बजते बजते मेरा 60% सिलेबस खत्म हो चुका था शायद, क्योंकि अब पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं होती। जो भी पढ़े जा रहा था नया कंटेंट वो समझ नहीं आ रहा था, प्लस पीछे वाला भूलता जा रहा था। और अब जो मैंने यूनिट 1, 2 और 3 के बाद के आगे मैं क्वेश्चंस भी नहीं करके देखे, क्योंकि मुझे ये था कि कल का दिन भी तो पढ़ा है, कल कर लूंगा। लेकिन डे 2 सुबह उठा, बिस्तर में पड़े पड़े मोटिवेशन नोट फाउंड। तो ये थी रियलिटी एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठने की। न मैं अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाया, जितना पढ़ा था उतना रिवाइज भी नहीं कर पाया, प्लस डे 2 पे सारा मोटिवेशन भाड़ में जा चुका, क्योंकि डे 1 पे मैंने अपनी लिमिट को इतना ज्यादा पुश कर लिया था पढ़ने की कि डे 2 पे तो हिम्मत ही नहीं बची थी, विल पावर का बार खत्म हो चुका था। अब एग्जाम में क्या हुआ? एग्जाम में 7 नंबर के, एग्जाम में 6 नंबर के काफी क्वेश्चंस थे, 10 नंबर के थे और 2 नंबर के थे। मैंने 2 नंबर के 4 क्वेश्चन करे, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन करे और 10 नंबर के 2 क्वेश्चन करे, जिनमें से एक क्वेश्चन अलग पूछा था, लेकिन मैं सॉल्यूशन दूसरा क्वेश्चन का लिखाया था, जिससे मैं बाद में सर से ये बहस कर सकूं कि कुछ तो नंबर दे दो इस पे। हालांकि पास होने के चांसेस काफी, मतलब अगर सर का मूड अच्छा हो तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। यही अनसर्टेनिटी एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठने की। 5 यूनिट थी, जिनमें से मैं सिर्फ 3 यूनिट ऊपर से पढ़ पाया, लेकिन जो मैंने जिस यूनिट, मतलब जिस चीज से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करे थे ना, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि वो चीज मैं भूला ही नहीं एग्जाम में, बिना रिवाइज करे भी। तो ये थी स्टोरी एक दिन पहले बैठ के एग्जाम के लिए तैयारी करने की। अगर तुम भी ऐसा करने की सोच रहे हो तो प्लीज मत करना, एल लग जाएंगे।